जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी व्रत का वर्णन शिव, विष्णु, अग्नि, भविष्य आदि पुराणों में मिलता है। उन सब का सार मात्र मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा है इससे आपको जन्माष्टमी व्रत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। प्रिय भक्तों, यह व्रत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्णा अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। अतः अधिकांश उपासक इन बातों में अपने अपने अभीष्ट योग का ग्रहण करते हैं। शास्त्र में इसके शुद्धा और विद्धा दो भेद हैं। उदय से उदय पर्यंत शुद्धा और तदगत सप्तमी या नवमी से विद्धा होती है। शुद्धा या विद्धा भी समा, न्यूना या अधिका के भेद से 3 प्रकार की हो जाती है और इस प्रकार 18 भेद बन जाते हैं। परंतु सिद्धांत रूप में तत्काल व्यापिनी अर्थात अर्धरात्रि में रहने वाली तिथि अधिक मान्य होती है। वह यदि 2 दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो सप्तमी विद्या को सर्वथा त्याग कर नवमी विद्या का ग्रहण करना चाहिए। यह सर्वमान्य और पापाग्न व्रत बाल, कुमार, युवा और वृद्ध सभी अवस्था वाले नर नारियों के करने योग्य है। इससे उनके पापों की निवृत्ति और सुख आदि की वृद्धि होती है। इसमें अष्टमी के उपवास से पूजन की और नवमी केवल तिथि मात्र के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। व्रत करने वाले को चाहिए कि उपवास के पहले दिन लघु भोजन करे, रात्रि में जितेंद्रिय रहे और उपवास के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म करके सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर मुख बैठे। हाथ में जल, फल, कुश, फूल और गंध लेकर ममाखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम अहम करिष्ये यह संकल्प करे और मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान करके देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करें। उसे स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सूतिका के उपयोगी सब सामग्री यथाक्रम रखें। सामर्थ्य हो तो गाने बजाने का भी आयोजन करें। प्रसूति गृह के सुखद विभाग में सुंदर और सुकोमल बिछौने के सुदृढ़ मंच पर अक्षत आदि का मंडल बनवाकर उस पर शुभ कलश स्थापन करें और उसी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मणि, वृक्ष, मिट्टी या चित्र रूप में कागज की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति में सद्य प्रसूत श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हों और लक्ष्मी जी उनका चरण स्पर्श किए हुए हों, ऐसा भाव प्रकट रहे। इसके बाद यथा समय भगवान के प्रकट होने की भावना करके वैदिक विधि से, पौराणिक प्रकार से अथवा अपने संप्रदाय की पद्धति से पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या आवरण पूजा आदि में से जो भी बन सके वही प्रीतिपूर्वक करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का क्रमशः नाम निर्देश करना चाहिए। अंत में प्रणमे देव जननीं त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सपुत्रार्ध्यं प्रदत्तं मे गृहाणेमं नमो अस्तुते से देवकी को अर्घ्य दें और धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः से श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पण करें। तत्पश्चात जातकर्म, नालच्छेदन, षष्ठी पूजन और नामकरण आदि करके सोमाय सोमेश्वराय सोमपतये सोम संभवाय सोमाय नमो नमः से चंद्रमा का पूजन करें और फिर शंख में जल, फल, कुश, कुसुम और गंध डालकर दोनों घुटने जमीन से लगाएं और क्षीरोदाण वसंभूत अत्र नेत्र समुद्भव ग्रहाणारघ्यम शशांकेमं रोहिण्या सहितोमम ज्योत्सनापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषांपते नमस्ते रोहिणीकांत अर्घ्यम मे प्रतिग्रहेताम से चंद्रमा को अर्घ्य दें और रात्रि के शेष भाग को स्तोत्र पाठ आदि करते हुए बिताएं। उसके बाद दूसरे दिन पूर्वाहन में पुनः स्नान आदि करके जिस तिथि या नक्षत्र के योग में व्रत किया हो उसका अंत होने पर पारण करें। यदि अभीष्ट तिथि या नक्षत्र आदि के समाप्त होने में विलंब हो तो जल पीकर पारण की पूर्ति करें।
प्रिय भक्तों, किसी भी व्रत, पूजा पाठ आदि में संस्कृत के मंत्रों का विशेष महत्व रहता है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस व्रत की विधि को हमारी वेबसाइट www.divyagyansh.com पर जाकर पढ़ लें और वहां से मंत्रों को लिख लें, जिससे आप इसका शुद्ध उच्चारण कर सकें। जन्माष्टमी व्रत के दिन कुछ लोग कुछ भी ग्रहण न करके निराहार रहते हैं, कुछ लोग दिन में हल्का फलाहार कर लेते हैं तथा कुछ लोग दिन में कुछ भी ग्रहण न करके भगवान के जन्मोत्सव के पूजन आदि के पश्चात रात्रि में फलाहार या अन्नाहार लेते हैं। सामान्यतः मध्य रात्रि के बाद कुछ भी न खाने का विधान है, पर जन्माष्टमी महारात्रि है, अतएव इस दिन मध्य रात्रि के पश्चात भी ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अगले दिन के सूर्योदय से 2 घंटे 24 मिनट पूर्व तक फलाहार या अन्नाहार जो भी भगवान के भोग लगा हो ग्रहण किया जा सकता है। प्यारे भक्तों, यदि आपको जन्माष्टमी व्रत के संबंध में इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तो इसको दूसरों तक शेयर अवश्य कर दें, जिससे वह भी इससे लाभान्वित हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी भक्तों से क्षमा चाहते हुए विनती है कि भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।